सवाल ये है कि अक्सर हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हमारी में ख्यालात आ जाते हैं बाहर के, यानी कि नमाज में दिल नहीं लगता वो पे। और दूसरा सवाल ये है कि अत्तहियात में बैठे होते हैं तब हम शहादत की उंगली को उठाते हैं, तो शहादत की उंगली हमने के अपनी मुट्ठी बंद करके उठानी चाहिए या उंगलियां सीधी रख के शहादत की उंगली का इशारा करना चाहिए? पहले में क्या, पहला नमाज में ख्यालात आते हैं। नमाज में आमतौर पर ख्यालात तो किसी को कम किसी को ज्यादा आते होते हैं, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो ना करें, ख्यालात की तरफ। फिर भी आते हैं तो इसको बस वो तवज्जो ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता हट जाएंगे। इसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो फिर ख्यालात में गुम होते रहेंगे, फिर नमाज में याद नहीं रहेगा क्या पढ़ा, कितनी रकअतें हुई। नमाज शुरू करने से पहले एक तरीका ये भी है कि जिसको नमाज में वसवसे आते हो तो नमाज शुरू करने से पहले खड़े होकर जैसे नमाज शुरू करना चाहता है तो 3 मरतबा लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, कंधे की तरफ ये 3 बार थू थू करे। लेकिन अब ज़रा सख्त बनी हुई है तो ऐसे मगर करेंगे तो इस तरह करना है, या मस्जिद है तो इस तरह एहतियात करनी, किसी को समझना पड़ेगा आप कर क्या रहे, वरना हो सकता है उसको ताज्जुब हो, वो सवाल जवाब करे यार ये क्या कर रहे हो, मेरी तरफ थूक क्यों रहे हो। थूक नहीं निकलनी है, खाली इस तरह करना, लेकिन एहतियात से कि किसी को समझना पड़े। हाँ, थूकना नहीं है, थूक उड़ाना नहीं है। और नमाज शुरू करके अब इसमें जहां जहां नजर रखना मुस्तहब है, मसलन जब हाथ बांध के पढ़ते हैं किराअत वगैरह तो उस वक्त सजदे की जगह पर नजर होनी चाहिए, मुस्तहब है। रुकू में तो पुश्ते कदम में पाँव का ऊपरी हिस्सा जो है कदम का, उस पर नजर हो। सजदे में नाक की तरफ नजर हो, सजदे से वो रुकू से जब उठते हैं सीने की तरफ नजर हो, अत्तहियातों में बैठते हैं तो गोद में नजर हो। तो इस तरह मतलब जो नजर रखने मुस्तहब है, तो इस पर अमल करे, अल्लाह करेगा तो ये वसवसे जो है नहीं आएंगे। और दूसरा हिस्सा जो आपका था अत्तहियातों में उंगली उठाने का, तो इसको जैसे अशहदु अल तक तो ये नॉर्मल ही रहेंगे, जैसे ला पर पहुंचे अल्लाह है ना, अशहदु अल्लाह, तो इस वक्त ये उंगली उठेगी। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, उठाने का तरीका ये कि अल पर ये उठेगी, इल्ला पर ही गिरेगी उंगली। तो तरीका ये कि जैसे इस तरह ये अंगूठा और ये बीच वाली उंगली का ये हल्का बना ले, ये सर्किल बना ले, और ये छोटी और ये इसके बराबर वाली उंगली जो है ये हथेली से मिल जाए। यही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन सीधी और नॉर्मल करनी है। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा। खाली एक बार देख लिया तो इजी लेंगे तो नहीं आएगा, सीरियस लेना होगा। अक्के नमाज के अलावा भी प्रैक्टिस करते रहे, जो आपको तरीका अर्ज किया, तो अल्लाह करेगा तो अगर आदत नहीं थी तो इंशाअल्लाह आदत पड़ जाएगी। बहुत सारों को बरसों से नमाजें पढ़ते हैं, उनको उंगली उठाने में थोड़ा ये कमजोरी होती है, तरह तरह के अंदाज होते हैं इनके उठाने के, तो इस तरह उठाए करें। तो ये बाहर शरीयत में तरीका लिखा है। और बाद लोग यूं उठाते हैं तो यूं फिर हिलाते रहते हैं, हिलाना भी नहीं। अब किसी बड़े बूढ़े को देख लिया, अब उसी के अंदाज पे बात होती है, भेड़ चाल चल रहे होते हैं। दादा जान के हाथ में राशा था बेचारों के, बाजू कपकपी होती है, तो वो देख लिया किसी ने हिलती है तो वो समझेंगे हिलनी चाहिए, तो हिलाते रहते हैं। अब ये जद्दी पुश्ती हो सकता है, सिलसिला यूं चलता रहे, ये इसको हिलाते होते हैं। अच्छा, बात ये कि यूं उठाएंगे फिर यूं इसको यूं खम छोड़ देते हैं। तो 12 लोग अपना अपना तरीका लोग इस पे चल रहे होते हैं। तो जो तरीका मैंने अर्ज किया बाहर शरीयत के तीसरे हिस्से में ये तरीका लिखा हुआ है, तो इसी को फॉलो कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।